हे गाइस, यू वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल। आई एम तस्किन एंड यू आर वाचिंग तस्किन टेक्निकल। सो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डिजिटल अनसेंट्रलाइज्ड क्रिप्टो करेंसी के इम्पोर्टेंट टॉपिक पे, क्योंकि ये टॉपिक इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो रहा है कि आजकल हमारे इंडिया में आए दिन हर रोज़ कुछ ना कुछ न्यूज़ देखने को मिल रहा है। उनमें से कुछ न्यूज़ ऐसे हैं जो दिमाग को घुमा देने वाले हैं, बहुत बैड है इनके इन्वेस्टर के लिए, और कुछ न्यूज़ हैं जो बहुत अच्छी है। तो हम इसी टॉपिक पे बिल्कुल एक्सप्लेनिंग के साथ हम बात करने वाले हैं। तो शर्त यह है कि वीडियो के साथ आप बने रहें एंड तक के, और वीडियो बिल्कुल स्किप आपको नहीं करना है, वरना आप यकीन मानिए कि एक इन्फॉर्मेशन भी अगर आपसे मिस हो गई तो फिर आपको बहुत डिस्टर्ब होगा हमारी बातों को समझने के लिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा हम्बल रिक्वेस्ट कि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर दीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, क्योंकि अगर शेयर करेंगे तो ये कोई और भी जानेगा, उससे भला हो जाएगा। और ये आप भी जानते हैं कि किसी का भला करना कोई बुराई नहीं है। तो चलिए वीडियो को हम शुरू कर लेते हैं, और पॉइंट वाइज पॉइंट मतलब सीरियल वाइज सीरियल हम बात करने वाले हैं। इम्पोर्टेंट 3 पॉइंट्स पे हम बात करेंगे क्रिप्टो करेंसी को लेकर। पॉइंट नंबर 1, क्या इंडिया में क्रिप्टो करेंसी बैन हुई है या नहीं? तो इसका जवाब मैं अभी अभी आपको दूंगा, लेकिन उससे पहले मैं आज से कुछ सालों पहले की बात मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा। जब नोटबंदी तो आपको याद ही होगी ना। जब नोटबंदी हुई थी तो क्या कहा था इंडिया गवर्नमेंट ने, इंडिया सरकार ने कहा था कि पुराने जो नोट हैं वो अब मार्केट में नहीं चलेंगे, वो एक्सेप्टेबल नहीं होगा इंडियन मार्केट के लिए, है कि नहीं? तो उस वक्त क्या सिर्फ गवर्नमेंट ने कह दिया, सरकार ने कह दिया, और क्या वो बंद हो गई थी उसी वक्त? ऐसा नहीं ना हुआ था, बल्कि आपको ये कहा था, एक टाइम दिया गया था कि भाई इतने दिनों का टाइम है, आप अपने पुराने नोट को नए नोट के साथ एक्सचेंज कर लेंगे, और एक्सचेंज करने का आपके पास टाइम दिया गया था। इसी तरीके से दोस्त यही नियम और यही सिस्टम यहाँ पर भी लागू होता है कि इंडियन गवर्नमेंट ने अभी फाइनली ये नहीं कहा है कि ये क्रिप्टो करेंसी बैन हो गई है, और कुछ न्यूज़पेपर में तो यहाँ तक के भी आ गया है कि क्रिप्टो करेंसी में निवेश करने वाले लोगों को अब 1.5 साल की जेल हो जाएगी, और उसके बाद 2 करोड़ रुपये का फाइन भी किया जाएगा, यानी जुर्माना भी किया जाएगा। तो दोस्तों ये अभी फाइनल नहीं हुआ है। तो कहने का मतलब ये होता है कि इन न्यूज़ चैनलों को देखकर, इन पेपरों को पढ़कर आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपने निवेश किया है, आपका पैसा ख़राब नहीं होने वाला है, बिल्कुल आप निश्चिंत रहिए। इस मैटर पर किसी तरह से ज़्यादा फिक्र करने की और ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत आपको बिल्कुल नहीं है। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, बल्कि बहुत सारे न्यूज़ में भी ये बातें आ चुकी है। मैं एक न्यूज़पेपर का स्क्रीनशॉट पढ़ता हूँ, आप स्क्रीन पे यहाँ पे आप देख सकते हैं। ये लिखा हुआ है, करेंटली देयर इज़ नो रेगुलेशन और एनी बैन ऑन द यूज़ ऑफ क्रिप्टो करेंसी इन द कंट्री। मतलब फ़िलहाल इसके यूज़ पर किसी तरह का बैन नहीं लगा हुआ है। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं पॉइंट नंबर 2 की। पॉइंट नंबर 2 ये है कि क्या इंडिया गवर्नमेंट इस मैटर पे किसी तरह की कोई बिल लाएगी या लाने वाली है या लाई है? तो दोस्तों आपका जवाब ये है कि अगर ले आई है तो या फिर लाने वाली है, तो जैसा कि मैंने आपको पहले ही कहा था कि 1.5 साल की सज़ा और 2 करोड़ रुपये का जो जुर्माना किया जाएगा, और ये जो दिखलाया जा रहा है आपको पेपर में, न्यूज़ चैनल्स पे बराबर, तो ये हो सकता है कि उस बिल में ये तय किया जाएगा। मतलब आपको 6 महीने का टाइम दिया जाएगा कि आपने जो निवेश करके रखा हुआ है उस पैसे को निकाल लीजिए, या फिर उसके कुछ रूल्स होंगे कि आपको काम इस तरीके से नहीं इस तरीके से करना है, निवेश ऐसे नहीं ऐसे करना है। जो रूल्स होंगे मतलब उस रूल्स के वायलेशन करने वालों के लिए ये सज़ा किया जाएगा। जनरल इन्वेस्टर के लिए ऐसा नहीं है। तो दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं पॉइंट नंबर 3 का, जो बहुत ही मेन और बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आपने जब इन निवेश किया हुआ है तो उसके जो एक्सपर्ट है उस पर आप काफ़ी बिलीव करते हैं, काफ़ी भरोसा करते हैं, और भरोसा करना भी चाहिए। तो अब जानते हैं कि उनका क्या कहना है इस मैटर पे, इस बिल के बारे में, इस नियम कानून के बारे में, और ये सारी जो एक्टिविटीज़ हो रही है, सारे तरह तरह के जो न्यूज़ चल रहे हैं, इन चीज़ों के बारे में उनका क्या कहना है। तो दोस्तों मैं एक स्क्रीनशॉट पढ़ता हूँ, आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे मैं लगा देता हूँ, मैं अपने हाथ में मोबाइल लेकर पढ़ूँगा
क्रिप्टो एक्सपर्ट्स से डैट इट वॉन्ट बी पॉसिबल टू कंप्लीटली बैन क्रिप्टो करेंसीज। मतलब इनका कहना यह है कि कंप्लीटली रूप से इसको बैन करना इंडिया के अंदर ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये डिजिटल अनसेंट्रलाइज्ड करेंसी है। अनसेंट्रलाइज्ड का मतलब ये होता है कि इस पे किसी एक कंट्री का कंट्रोल नहीं है ना। तो इसको पूरे तरीके से एक साथ इकट्ठे और डायरेक्ट इस तरीके से बंद कर देना ये बहुत ही मुश्किल बात है। और दूसरी बात, आप खुद अपने सेंस को यूज़ करें और सोच कर देखिए कि डायरेक्ट अगर इस तरह से बैन कर दिया जाएगा तो वो निवेशक जिन्होंने इसमें लाखों रुपये अभी तक इन्वेस्ट कर चुके हैं, निवेश कर चुके हैं, तो सोचिए उनका क्या हाल होगा। तो दोस्तों बिल्कुल आप बेफिक्र रहें, डायरेक्ट ये बैन नहीं होने वाला है। अभी बिल आई है, वो राज्यसभा में बिल जाएगी, उसके बाद ये लोकसभा में बिल जाएगी, उसके बाद इस पे बहुत सारे सोच फिक्र किए जाएंगे, उसके बाद ये फाइनल डिसाइड किया जाएगा कि इसके बारे में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। प्लस हाँ, इतना मैं आपको यकीन ज़रूर दिलाता हूँ कि फ़िलहाल इस वक्त इंडिया में क्रिप्टो करेंसी बैन नहीं है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि वीडियो अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी है तो आप इस वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि दूसरों का भी कुछ भला हो जाए। और किसी का भला करना दोस्त ये कभी भी बुरा नहीं होता है, भला का बदला आपको भलाई में ही मिलता है। और कमेंट बॉक्स में आकर छोटा सा प्यारा सा कमेंट भी कर दीजिए, इससे हमें मोटिवेशन मिलती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग तस्कीन टेक्निकल।